बिहार के गया मर्डर केस में हत्या के आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी ने किया सरेंडर। मनोरमा देवी पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन, बाल उत्पीड़न का केस दर्ज था। बीजेपी लगातार कर रही थी गिरफ्तारी की मांग। गया के आदित्य हत्याकांड में रॉकी यादव के साथी टेनी यादव ने सरेंडर किया, कोर्ट ने जेल भेजा। आदित्य हत्याकांड में गिरफ्तार रॉकी के दोस्त टेनी यादव की 3 दिन के लिए हिरासत लेने के लिए पुलिस ने अर्जी दाखिल की। सीवान के पत्रकार राजदेव की हत्या की सीबीआई जांच कराएगी नीतीश सरकार। झारखंड के चतरा में पत्रकार इंद्रदेव की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार और झारखंड में हुई पत्रकारों की हत्या के खिलाफ दिल्ली में प्रेस क्लब और महिला प्रेस क्लब ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीएमसी के असिस्टेंट लीगल एडवाइजर एमएम खान की हत्या, जामिया नगर के पास 2 हमलावरों ने गोली मारी। शाम करीब 7:30 बजे हुई एनडीएमसी के असिस्टेंट लीगल एडवाइजर एमएम खान की हत्या। दिल्ली पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। परिवार का कहना है कि एमएम खान 1 साल से डिप्रेशन में थे। कनॉट प्लेस में किसी बड़े होटल की फाइल क्लियर करने को लेकर दबाव था। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल की छुट्टी तय। परसों दिल्ली में होने वाली बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला संभव। सूत्र बता रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल की जगह गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल बन सकते हैं नए सीएम। गुजरात के पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार और पटेल आंदोलन से निपटने में ढिलाई की वजह से आनंदीबेन की विदाई तय। कुर्सी जाने की अटकलों के बीच आनंदीबेन ने अहमदाबाद में पत्रकारों के सवाल टाले, कहा जब बदलाव होगा आपको पता चल जाएगा। गुजरात पर बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सौंपी गई है, जिसमें नेतृत्व बदलने की जरूरत बताई गई है। गुजरात के वरिष्ठ मंत्री नितिन पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पंजाब की राज्यपाल बन सकती है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से गुजरात की मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन। एबीपी न्यूज के सर्वे में असम में बीजेपी और बंगाल में ममता की जीत का अनुमान। तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि में कांटे की टक्कर। असम में बीजेपी के लिए अच्छी खबर। सर्वे के मुताबिक राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने का है अनुमान। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को 81 और कांग्रेस गठबंधन को 33 सीटें मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर बरकरार। सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के आसार। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में टीएमसी को 163 और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 126 सीटें मिलने की उम्मीद। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। तमिलनाडु में 4 चैनलों के एग्जिट पोल का औसत देखें तो जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को 106, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 117, बीजेपी को 2 और अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। केरल में कांग्रेस गठबंधन के लिए बुरी खबर। सर्वे के मुताबिक राज्य में इस बार वामपंथी गठबंधन की सरकार बनने के आसार। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में औसत 70% के करीब मतदान हुआ, जो 2011 के मतदान के मुकाबले कम है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव में 178 करोड़ रुपए हुए जब्त। सही पाए जाने पर 54 करोड़ की रकम वापस की गई। आ जाएंगे दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ताकत की परीक्षा। अगले साल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे। उसके पहले उपचुनाव के नतीजों को दिल्ली का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एमसीडी उपचुनाव नतीजों से पता चलेगा कि साल भर के केजरीवाल सरकार के काम से लोग खुश हैं या नहीं। बीजेपी की ताकत भी पता चलेगी। मेडिकल भर्ती परीक्षा एनईईटी पर सुप्रीम कोर्ट से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नीतिगत मामले में नहीं पड़ना चाहिए कोर्ट को। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री से पता चला कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। नड्डा के मुताबिक पीएम को राहुल की काफी चिंता। नड्डा के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री की चिंता को देखते हुए राहुल का हाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। बीजेपी में शामिल होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायक प्रणव चैंपियन का दावा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, कहा प्रधानमंत्री का रुख देखते हुए 2019 तक हो जाएगा कश्मीर समस्या का हल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले बिल के मसौदे को सार्वजनिक कर केजरीवाल रायशुमारी कर सकते हैं। गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद पूनम माडम नाले में गिरी। अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों से मिलने पहुंची थीं। इलाज के लिए पूनम माडम को मुंबई लाया गया। नाले में गिरने से सिर में 4 इंच का गहरा घाव हुआ। कंधे और पैर में भी लगी चोट। केंद्र की बुलाई बैठक में राज्यों ने कहा, मेडिकल भर्ती परीक्षा एनईईटी को तुरंत लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक ही मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कराने का आदेश दे रखा है, जो 24 जुलाई को होना है। पनामा की सरकार ने कहा है कि दस्तावेजों के नाम आने वाले भारतीयों के बारे में सूचना साझा करने के लिए वो भारत से करार करने पर बात कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पनामा मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवार का बचाव किया। संसदीय समिति को जांच की मांग की। अनाज घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में सीएम बादल के घर का घेराव किया।
सूखे पर आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और आंध्र के सीएम से मिलेंगे। यूपी, गुजरात, राजस्थान के सीएम से पहले ही मिल चुके हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के औरंगाबाद का दौरा किया। बीजेपी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखा पीड़ितों को मनरेगा में दिया जा रहा है अतिरिक्त काम, पलायन रोकने की कवायद। मेरठ में दलित युवक के ईसाई बनने पर हिंदू स्वाभिमान संस्था का हंगामा, युवक से दोबारा हिंदू धर्म कबूल करवाया। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 आईपीएस और 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 21 साल पहले सिंगापुर से भारत लाए गए माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को रिहा करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा, आजमगढ़ में हुई हिंसा को लेकर कहा, चुनाव के पहले बीजेपी दंगा भड़काना चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने आईएएस और पीसीएस परीक्षा में टॉप करने वालों को लखनऊ में सम्मानित किया। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ 2004 में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में कोर्ट में पेश हुए, जमानत मिल गई। दिल्ली के पास नोएडा के आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में 14 घंटे से बिजली नहीं होने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक गांव में तारों के बीच फंसे तेंदुए की मौत, बेहोशी की दवाई के ओवरडोज से मौत की खबर। दिल्ली पुलिस को फोन से मिली राष्ट्रपति भवन को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने राष्ट्रपति भवन का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की धरपकड़ के बाद पाकिस्तान भाग रहे 3 आतंकियों में से एक की नाले में गिरकर मौत, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता अभिलाष तिवारी ने लात मारकर आदिवासी महिला की सब्जियां बिखेरी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हाथरस में मामी पर लगा भांजी को जलाकर मारने का आरोप, आरोपी मामी की पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से बलात्कार का आरोप, लड़की की मां की शिकायत पर पिता गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत से भड़का भीड़ का गुस्सा, हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रोडवेज की बस फूंकी गई। हिसार के बहवलपुर में बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत से शुरू हुआ हंगामा, बाइक पर सवार दूसरा शख्स जख्मी। कानपुर में गंगा में डूबी 2 बहनें, एक की मौत, दूसरी की तलाश जारी, परिवार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोलकाता के संतोषपुर में घर में मिला मां और बेटे का जला हुआ शव, दीवार पर लिखा था, मौत के लिए मेरे पति जिम्मेदार, पति को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक महिला समेत 7 लोगों को मौत की सजा, 2012 में डायन के शक में 3 महिलाओं की हत्या का दोष साबित। प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाने और मेडिकल सीटें बढ़ाने की मांग की। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया अनेकता में एकता का संदेश, कहा बहुलता और असहमति को जगह देना भारत की प्राचीन परंपरा। पेट्रोल 83 पैसे और डीजल 1 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, नई दरें रात 12 बजे से हुई लागू। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची, $49 प्रति बैरल हुआ क्रूड ऑयल। पश्चिम बंगाल बोर्ड के 12वीं क्लास के नतीजे आए, 7,89,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, इनमें से करीब 84% पास। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में कोलकाता के स्वागतम हालदार 99% अंक पाकर टॉपर बन गए। 12वीं के बोर्ड में जलपाईगुड़ी के संजय सरकार 98.4% अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे, वहीं नीलांजना 98% अंक पाकर तीसरे स्थान पर रही। रियो ओलंपिक में जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पहलवान सुशील कुमार, टीम में जगह बनाने वाले नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की मांग की। सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने फिर दिखाया कमाल, जीता रोम मास्टर्स का महिला डबल्स खिताब। आईपीएल के कल के मुकाबले में बेंगलोर ने कोलकाता को 9 विकेट से हराया, 8 गेंद रहते हासिल किया 184 रन का लक्ष्य। विराट कोहली ने 51 गेंद में नाबाद 75 रन की पारी खेली, डिविलियर्स ने भी 31 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए। आईपीएल 9 में 752 रन बना चुके कोहली एक आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, पहले रिकॉर्ड गेल और हसी के पास था। आईपीएल 9 में पहली बार चला गेल का बल्ला, गेल ने 31 गेंद पर 49 रन की पारी खेली। पहले खेलते हुए कोलकाता ने 5 विकेट पर 183 रन बनाए, गौतम गंभीर और मनीष पांडे ने लगाया अर्धशतक। आईपीएल में आज दिल्ली और पुणे की टक्कर, प्लेऑफ के लिए दिल्ली को 3 मैचों में 2 जीत जरूरी, धोनी की पुणे रेस से बाहर है। युवराज सिंह ने फिर जताया 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने का भरोसा, बच्चों के सवाल पर बोले युवी फिर लगाऊंगा 6 छक्के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के मुताबिक राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे बेहतर कोच साबित हो सकते हैं। भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दीपक सोधन का निधन, 87 साल के सोधन फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे।
श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कंधे की चोट की वजह से धम्मिका बाहर हुए। 132 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी टीम सिलेस्टर बस में निकली टीम का 1 लाख से ज्यादा फैंस ने किया स्वागत। माइक्रोमैक्स का 4G स्मार्टफोन कैनवस इवोक लॉन्च। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। फोन की कीमत 8,499 रुपए। चीन की एक सोशल साइट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी एक्स नाम से 2017 में लॉन्च कर सकता है फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला स्मार्टफोन। मोटोरोला आज पेश करेगी 2 नए स्मार्टफोन, मोटो Z4 और Z4 प्लस। अमेजन इंडिया पर मिलेंगे फोन। टेक कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक किसी हफ्ते करेंगे भारत का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। दक्षिण कोरिया की लेखक हान कॉन्ग को मिला इस साल का मैन बुकर पुरस्कार। कॉन्ग को किताब द वेजिटेरियन के लिए मिला यह पुरस्कार। दक्षिण कोरिया की लेखक हान कॉन्ग को मिला इस साल का मैन बुकर पुरस्कार। कॉन्ग को किताब द वेजिटेरियन के लिए मिला यह पुरस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामा मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवार का बचाव किया। संसदीय समिति से जांच की मांग की। लीबिया को हथियारों की सप्लाई जारी रखना चाहता है अमेरिका। लीबिया को हथियार बैन पर यूएन के प्रस्ताव को हटाने की कोशिश। अमेरिका के टेक्सास के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। सड़कों पर जमा हुआ पानी, कई गाड़ियां फंसी। इंडोनेशिया में बारिश और बाढ़ के बाद लापता हुए 20 छात्रों में से 17 के शव बरामद। 2 गाइड समेत 4 लोगों की तलाश जारी। मानसिक रोगियों के लिए आगे आए ब्रिटेन के शाही परिवार के युवा सदस्य। शुरू किया जागरूकता अभियान। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो और रवीना टंडन। दोनों ने सेट पर की जमकर मस्ती। कॉमेडियन कीकू शारदा के साथ बॉलीवुड गानों पर थिरके ड्वेन ब्रावो। कपिल ने ब्रावो को बैंगन का भरता बनाना सिखाया। सामने आई गौरी शिंदे के निर्देशन में बन रही शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें। शाहरुख के साथ फिल्म में आलिया भट्ट की मुख्य भूमिका। इमरान हाशमी की फिल्म अजहर की कमाई में इजाफा। फिल्म ने 3 दिनों में कमाए 20 करोड़ 80 लाख रुपए। सामने आई अक्षय कुमार और इलियाना की फिल्म रुस्तम के सेट्स की तस्वीरें। लंदन में चल रही है फिल्म की शूटिंग। हॉलीवुड फिल्म शेफ के रीमेक के लिए खाना पकाना सीख रहे हैं सैफ अली खान। राजा कृष्ण मेनन है फिल्म के निर्देशक। कांस में पर्पल लिपस्टिक के साथ नजर आई ऐश्वर्या राय बच्चन। फैंस ने लिपस्टिक के कलर को लेकर किए कई ट्वीट्स। साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी। अब तक 74 करोड़ 42 लाख का कारोबार। ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनने के बाद सलमान बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का हौसला। ट्विटर पर फोटो शेयर कर दे रहे हैं शुभकामनाएं।